एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि लव मैरिज करेंगे तो बहुत सही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिज करेंगे वो बहुत सही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैरिज ही ना करें, वो बहुत सही रहेगा। जो भी है, फिलहाल मैं अपना पर्सनल अगर चॉइस बोलूँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं लव मैरिज करूँगी। ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक कि मेरा लाइफ में लव मैरिज होगा कि नहीं, क्योंकि नहीं होगा। जो भी होगा अरेंज मैरिज होगा, जो भी पता नहीं क्या होगा, जो भी है। फिलहाल अभी तो नहीं लगता कि लव मैरिज होगा। जो भी है कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है। अब ये जो शादी होता है ना, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहता है। ठीक है ना, हम लोग सोचते हैं कि हमने पसंद किया है, लव मैरिज किया है, या फैमिली पसंद किया है, अरेंज मैरिज किया, ऐसा नहीं है। हम अपने सभी लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना पार्टनर जो है अपने लोगों को मिलता है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो। एंड ये सब कुछ एक कार्मिक रिलेशनशिप है। सब कुछ एक हर एक चीज़ हमारा कार्मिक है लाइफ के। तो ये मैरिज भी एक बहुत बड़ा कार्मिक एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, जिसके साथ आपकी कर्मों की लेन देन रहेगी। सांसारिक जो है लाइफ होना होगा तो उसी के साथ होगा। तो इसमें मैंने चॉइस किया या घर वालों ने चॉइस किया, वॉट एवर, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ये चेंज नहीं कर सकते आप कभी भी। ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है और ये आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलेगी। तो मैंने एक चीज़ देखा कि आप शादी किसी से भी करें, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने लव मैरिज किया तो सेफ रहेगा, बहुत सिक्योर रहेगा मैरिज, या अरेंज मैरिज किया है तो आप सिक्योर नहीं हो। ऐसा नहीं है कहीं पर लिखा। ऐसा मैंने अपने लाइफ में देखा, मैंने अपने फैमिली में देखा कि दो इंसान बचपन से स्कूल लाइफ से एक दूसरे को रिलेशनशिप है, फिर शादी भी किया, बच्चे भी हो गए। 20 साल बाद जाके उन लोगों की रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम आए कि डिवोर्स तक बात जाने वाला था। ठीक है ना, तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं हुआ वो सब चीज़ें, अभी सब कुछ ठीक है, जो भी है ठीक है, डिवोर्स नहीं हुआ एटलीस्ट। और ऐसे भी आप बहुत है जो लोग ना शादी अरेंज मैरिज किया है, लेकिन आज वो लोग बहुत खुश है। ठीक है, ऐसा भी है। तो आप किसके ऊपर कोई भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, रिस्क हर जगह पर है। आपने एक इंसान को जान के शादी किया है, इसका मतलब आप बहुत सेफ हो वहाँ पर। वो रिलेशन, वो शादी आपका रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो स्टे करेगा, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। तो गारंटी कोई चीज़ का नहीं। हमारी सासों का ही गारंटी नहीं है, तो शादी का क्या गारंटी रहेगा? ठीक है ना। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं, लव मैरिज करेंगे तो पहले से जानेंगे। ये मैं भी सोचती कि ये पहले से एक इंसान को जानेंगे, प्यार होगा, तभी जाके शादी करूँगी, ये ऑल दैट। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप किसी को सारी ज़िंदगी भर नहीं जान सकते। मुझे कोई इंसान शादी करेगा, उसको सारी ज़िंदगी एक जन्म लग जाएगा मुझे जानने के लिए, मुझे उसको जानने के लिए। क्योंकि हम बोलते हैं कि हर एक 6-7 साल बाद हम खुद बदलते हैं। तो कैसे आप एक इंसान को जान लोगे? वी कैन ग्रो ईच अदर बट वी कांट नो ईच अदर फुल्ली। किसी को आप फुल्ली नहीं जान सकते। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ रह के ग्रो कर सकते हो लाइफ में। ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिवली सही, चाहे नेगेटिवली सही, वट एवर। नेगेटिवली आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा इंसान मिला जिससे लगता है आप बहुत टॉक्सिक हो गए हो, ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत अच्छा इंसान मिला, उसके साथ रहता है तो आप बहुत मैच्योर भी हो जा रहे हो, ऐसा भी होता है। तो वी कैन ग्रो ईच अदर बट वी कांट नो ईच अदर फॉर फुल्ली। आप किसी को पूरा नहीं जान सकते। ठीक है, उसके लिए सारी ज़िंदगी चला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्शन मिथ है कि हाँ, हम एक दूसरे को जान के शादी किया है, प्यार करके शादी किया है। और प्यार में हमेशा बोलते हो ये अनकंडीशनल होता है। जहाँ पर अनकंडीशन है, चाहे इतना सा भी, वो प्यार नहीं है। ठीक है ना, तो प्यार मैं हटा देती हूँ हमेशा। प्यार नहीं होता, एक हैबिट हो जाता है रहते रहते, है ना, कि उसकी कमियां भी सहते सहते का एक हैबिट हो जाता है, उसका अच्छा भी सहते रहते एक हैबिट, मतलब एक हैबिट हो जाता है। शादी इज ऑल अबाउट हैबिट। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी ज़िंदगी भर आपके जो शुरू से था वही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वही है ना, आप हर 6-7 साल बाद हम बदलते हैं। तो चाहे आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, तो इंसान तो बदलेंगे। मैं तो बदलूंगी, वो इंसान भी बदलेगा, चाहे अच्छा पॉजिटिवली बदले या नेगेटिवली बदलेगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को जानना, खुद के अंदर कितना क्लैरिटी है उस चीज़ को जानना, कि मैं कितना खुद को जानती हूँ। तभी मैं कोई अननोन इंसान हो चाहे या कोई नोन इंसान हो, जो भी हो, उसके साथ मैं रह पाऊंगी, उसकी चेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। अगर मैं खुद की चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मैं किसी की चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए खुद को जानना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी किसी भी चीज़ों के लिए आप कहे। स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में मैं बोलूँगी। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पिछले 2 वीडियो में मैं डेटिंग ऐप के बारे में बोल रही थी, मतलब वही बोले खुद को चूतिया बनाना है, डेटिंग ऐप यूज़ करना। तो शादी की बात अगर मेरे घर पे भी है ना, रिश्ता आता है तो अरेंज मैरिज करूँगी, जो भी है तो रिश्ता तो आएगा ही। 5-6 को रिश्ता आ चुका है ऑलरेडी।
तो सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल कि हाँ वो लोग पसंद करें, मैंने हम लोगों की तरफ से ना बोला, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। वो मैच नहीं हो रहा है, वहाँ पर नहीं होना था इसलिए नहीं हो रहा है। एक तो ऐसा होगा कि एकदम होने ही वाला था, इस दिसंबर में शादी होने वाला था तो कैंसिल हो गया, एक कुछ चीज़ें ऐसे सामने आया तो वो कैंसिल हो गया, जो भी है। मैंने एक चीज़ देखा, हर एक लड़के में, जो भी जितने बार जो भी लड़का आया है सब 35-36 साल का है। किसी में क्लैरिटी नहीं है। कोई बोलता है कि मेरी माँ ने बोला शादी करने के लिए, कोई बोलता है मेरे भैया ने बोला शादी करने के लिए, कोई बोलता है कि हाँ घर पे एक लड़की की ज़रूरत है इसलिए शादी करना है। किसी के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि वो खुद क्यों शादी करना चाहता है। ठीक है, हर वक्त फैमिली, भैया, माँ, ये सब थोड़ी, इन लोगों के साथ थोड़ी रहेंगे। तुम खुद क्या उसके साथ रह सकते हो? ये खुद क्या आप शादी के लायक हो? ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत कमाते हो या बहुत खूबसूरत हो, इसका मतलब आप तुम एक वाइफ मटेरियल हो या एक हस्बैंड मटेरियल हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए कि मैं खुद क्या वाइफ मटेरियल हूँ, मैं किसी के साथ रह सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, जो चेंजेस है जो मेरे अंदर आता है उसके अंदर भी आएगा, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करने के लायक हूँ। हर एक लड़का जो अब तक आया है तो किसी के अंदर क्लैरिटी नहीं है, इतना मतलब क्या ही बोले। और सबसे खराब लगता है जब मेरे घर पे जब कोई बोलता है कि आप लोग बात करो, बात करना है। एक 35-36 साल का लड़का जब बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं बात करना, ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों नहीं बात करना भाई? पसंद आए ना आए, शादी हो या ना हो, बात तो करना है। कोई स्मार्ट नहीं 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 मुझे बात नहीं कर, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि बात करना है, एटलीस्ट कुछ तो इंप्रेशन क्रिएट हो। ठीक है चलो, मैनेज में होता है कि अगर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक है ना जुआ के जैसा होता है, इधर 6 पड़ेगा, मतलब लूडो के जैसा, अगर 6 पड़ेगा नहीं तो 1 पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है छोड़ दें, तो एटलीस्ट कुछ तो इंप्रेशन क्रिएट करना है ना। थोड़ा बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इतने बड़े बड़े लड़का सब बोलते नहीं 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 मुझे नहीं बात करना है। क्यों भाई, बच्चा थोड़ी हो, किडनैप हो जाओगे क्या? सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बात है कि बात नहीं करेंगे तो आप जान पहचान कैसे करोगे? अरेंज मैरिज तो बहुत मुश्किल होता है। और सब ये है कि आपको एक टाइम पे बाद आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया भगवान महादेव पे कि आपको जो सही लगे। अगर आपको सही लगे कि मेरी लाइफ में शादी नहीं होना ही सही है तो ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे साथ अच्छा कुछ है, कोई है, अच्छा बुरा की बात नहीं बोले, कोई है लेकिन टाइम लगेगा, देन इट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, जो आपको सही लगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इस चीज़ में मेरा हाथ कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। अगर अच्छा हुआ उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर बुरा हुआ तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तब भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ कि आप जो सही लगे, जो सही लगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में ना एक सहज इंसान मिलना इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अभी की लाइफ में। और सहज होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना सहज रहोगे, जितना कम ओवर थिंक करोगे, कम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। कम इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लाइफ, ये फ़ोन, सब कुछ की वजह से डिस्ट्रैक्शन हर जगह पर है। तो आप जितने अपने कंट्रोल में रहोगे वो सब चीज़ों में, तभी आप उतना ही ज़्यादा आप एक रिलेशनशिप में, आप एक मैरिड लाइफ में सस्टेन कर पाओगे। देखो हर एक, नहीं तो आप हर एक चीज़ों में फंसोगे, आपको लगेगा यार क्या ही इंसान मिल हुआ है, उसके अच्छा तो वो हो जाता या वो हो जाती, उससे अच्छा तो नहीं करती शादी, क्या ही हो जाएगा। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं बहुत चीज़ों से, क्योंकि हमारे पास इतना सारा एक्सेस करने की चीज़ है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कोई भी चीज़ से, चाहे इंसान हो कुछ भी हो। तो आप जितने फ्लेक्सिबल रहोगे लाइफ में, आप उतना ही ज़्यादा खुद भी ग्रो करोगे, आपको कोई भी इंसान को एक्सेप्ट करने में भी आपको कम प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, क्योंकि चेंजेस तो आएगा भाई, आप चाहे जितने भी लवी डबी हो, शादी किया है, चेंजेस तो आएगा, इट्स फैक्ट। चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, सो चेंजेस तो आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान से शादी किया वो एक ही इंसान रहेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी बायोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी लेवल पे आप देखेंगे पॉसिबल ही नहीं है। सो वी कैंट नो ईच अदर फुल्ली, सारी ज़िंदगी लग जाता है एक दूसरे को जानने के लिए। वी कैन ग्रो ईच अदर, ठीक है ना। या ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मैच्योर हो तो वो इंसान भी बहुत मैच्योर होगा, ठीक है ना। बट वही बात है कि आप जितने सहज हो, जितने आप एक्सेप्ट करने के लिए सहज हो, उतना ही आप एक इंसान के साथ रह लोगे। चाहे आप जितने भी पसंदीदा, मन पसंदीदा लड़का मिल जाए आपको, लड़की मिल जाए, प्रॉब्लम हर जगह होगी, हर जगह होगी, ये फैक्ट है। तो इसलिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। खुद को क्वेश्चन करना कि मैं शादी के लायक हूँ क्या। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान हो तो आप शादी के लायक हो। और आज का लड़का, और शादी के साथ ये जॉब, बिजनेस, पैसा, लुक्स, कोई रिलेशन है ही नहीं।
आजकल लड़कियों को भी तोला जा रहा है ना कि लड़की जॉब करती है कि नहीं। जॉब के हिसाब से एक लड़की की स्टैंडर्ड जो है डिसाइड होता है कि ये लड़की जॉब करती है, वहाँ इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, ये लड़की कुछ नहीं करती तो ये इसका स्टैंडर्ड नहीं है ज़्यादा, इसका अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसे कहाँ लिखा है भाई? मतलब आजकल दुनिया ही ऐसे हो चुका है धीरे धीरे करके, कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने वही देखी, एक लड़का बोला मुझे कि यार तुम जॉब नहीं करोगे तो घर पे बैठे क्या करोगे, ठीक है ना, घर बैठे तो बोर हो जाओगे, क्योंकि मुझे तो सब काम आता है घर का करना, ठीक है ना, तो क्या ही करोगे घर पे रह के, बोर हो जाओगे। तो मैंने बोला भाई घर पे ज़रूरी नहीं कि सब इंसान घर पे रह के बोर हो जाता है। वो इंसान जॉब नहीं, वो लड़की जॉब नहीं करेगी, कुछ और करेगी, हो सकता है बहुत क्रिएटिव हो सकता है कुछ और टैलेंट हो उसमें। तो पहले से ही लोग डिसाइड करें कि वो लड़की जॉब नहीं करती तो घर पे बैठे क्या ही करेगी। आजकल तो घर सबके घर पे मेड है तो क्या ही करेगी। एटलीस्ट जॉब करेगी तो थोड़ा बहुत पैसों का भी प्रॉब्लम में हेल्प करेगी, मुझे फाइनेंशियल भी हेल्प करेगी, जो भी है। आजकल सभी कमा रहे हैं, लड़कियां लड़कों से कम है थोड़ी है, लड़कियां भी कमा रही है। जो तो वो एक लड़की जब भी सुनेगी कि कुछ करती नहीं है, मतलब जॉब नहीं करती, तो लोगों का ऐसे सड़ा हुआ मुँह हो जाता है, अरे जॉब नहीं करती, जॉब करती तो अच्छा होता थोड़ा। फिर बाद में जाके वही जॉब को लेकर प्रॉब्लम होता है। अगर जॉब करने से, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने से कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, फिर डिवोर्स तो होता ही नहीं फिर किसी का। तो मैं ये चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि जॉब नहीं करो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जो इसके साथ शादी का कोई रिलेशन नहीं है। एक लड़की जॉब करे या ना करे, लड़की या लड़का कभी एक हो ही नहीं सकता, ठीक है। लड़की का पार्ट रोल अलग ही होता है हमेशा, लड़के का अलग ही रोल होता है। आजकल ये फेमिनिज्म के वर्ल्ड में इतने ये सब चीज़ों को ज़्यादा हाई वैल्यू स्टैंडर्ड कर दे रहा है कि किसी का अच्छापन लोगों को दिखाई नहीं देते। एक लड़की अच्छा है कि एक लड़का अच्छा, लड़का लोगों को तो हमेशा ही छोड़ ही दो, मतलब उन लोगों को तो लाइफ है ऐसे ही है कि जो लड़का कमाता नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सच है बात है। लेकिन लड़कियों को भी आजकल ऐसे ही देखा जा रहा है कि वो कमाती नहीं है, उसका मतलब उसके अंदर कोई अच्छा चीज़ नहीं है, उसके अंदर क्या ही है, वो क्या ही है। क्या पता वो बहुत अच्छी वाइफ बनेगी, आपको क्या पता बहुत अच्छा माँ बन सकते हैं, क्या पता उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक सोल छुपा हुआ है, एक बहुत अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे इस दुनिया में, एक अच्छे इंसान की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। एक फैमिली भी एक दुनिया है। तक हम जो ये लुक्स को लेकर लड़कों की कमाई को लेकर जो भी है, इट्स अ फैक्ट, लड़कियां भी देखती है कि लड़का कितना कमाता है, जो भी फैक्ट, तो उससे कई गुना ज़्यादा है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसा है, मेंटली कितना डेवलप किया है। जो हम लोग माँ बाप जो बच्चों की पढ़ाई के पीछे जितना रगड़ते रहते हैं ना, इतना अगर उस बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करेंगे ना, तो वो लड़की रॉकेट बन जाएगी। इतना मेंटल हेल्थ इशू जो बढ़ रहा है ना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग सबको लेना देना नहीं है, हम खुद की मेंटल हेल्थ की धजिया बना के रखे, तो बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे। बस पढ़ो, जॉब करो, ये करो, वो करो, पैसा कमाओ, बस पैसा कमाओ। एक लड़की चाहे वो जितना अच्छी माँ हो, जितना अच्छी वाइफ हो, आजकल ऐसा हो जा रहा है कि वो कुछ करती नहीं है, जॉब वॉब, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है धीरे धीरे, मुझे बहुत अजीब लगता है। इससे अच्छा भाई, अगर कोई लड़का मुझे ये देख के पसंद ना करे कि मैं कुछ जॉब नहीं करती, तो उससे अच्छा भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं करना जॉब, आई डोंट नीड टू डू जॉब। मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे क्रिएटिविटी अच्छा लगता है। हाँ, कोई अगर हेल्प करे, कोई ऐसा इंसान मुझे मिले लाइफ में, भगवान पता नहीं रखे कि नहीं, जो मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में, मुझे मेरी जो क्रिएटिविटी है उसको हेल्प करेगा, तो बात ही अलग है। वो तो फिर मतलब क्या ही बोले, मेरा जन्म सफल हो जाएगा इस ज़िंदगी में। लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले, आई डोंट केयर, ठीक है। शादी से फिजिकल रिलेशन और ये सब कुछ के लिए नहीं होता भाई, ये तो 2 दिन का बात है। फिर जो मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शादी को सहज रखना, सुंदर रखना बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। ये जो लड़का जो लड़की समझती है, वही लोग शादी में हैप्पीली सस्टेन कर सकती है। जो लोग नहीं समझते कि यार शादी मतलब फालतू चीज़ है, शादी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, तो सब लोग इस चीज़ के लायक नहीं होते। तो चाहे अरेंज मैरिज करो, चाहे लव मैरिज करो, वट एवर, रिस्क हर जगह है। तो सबसे रिस्क अगर कम करना है तो पहले खुद को जानो, फिर जाके तुम जाओ किसी को शादी करने के लिए, ठीक है। फिर जाके तुम किसी को जाओ कि किसी के साथ रहने के लिए, पहले खुद को तो जान लो पहले। तो वो सबसे ज़्यादा वो, और सहज रहो, जितना आप सहज रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे, उतना ही किसी और इंसान के साथ, किसी के साथ भी आप उतना ही सहज रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों की मेंटल हेल्थ की वाइब्रेशन मैच होना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ऐसे बहुत कपल है जो डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन घर पे ही दोनों रूम में अलग अलग सेपरेटेड रहते हैं। ऐसे बहुत कपल है जिन लोगों का फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छा है लेकिन मेंटल लेवल पे कोई मैच ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ को आप किसी के साथ आप ना इसको इग्नोर कर सकते हो ना आप इसको जोड़ सकते हो। तो सबसे सेफेस्ट वे ये है कि खुद को जानो और सरेंडर कर दो ईश्वर पे। आपके लिए कोई लिखा है तो वो ज़रूर मिलेगा या मिलेगी, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगी। इट्स ओके। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा ज्ञान दे दिया। मेरा तो अभी तक मैरिज हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा, जो भी होगा जब भी होगा महादेव की इच्छा से होगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।